हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चंबा और कुल्लू में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत प्रदेश में 677 सड़कें बंद हैं। 1413 विद्युत ट्रांसफार्मर और 420 पेयजल स्कीमें बाधित हैं। मंडी, कुल्लू और चंबा के शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी है। शिमला और मंडी में बारिश का येलो अलर्ट है। मानसून सीजन में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लोग लापता हैं। 720 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2669 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को 2454 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात खराब। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत प्रदेश में 677 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। काफी नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है। चंबा और कुल्लू में बारिश से काफी तबाही हुई है। और आइए रुक करेंगे अपनी संवाददाता सृष्टि शर्मा का, जो कि कुल्लू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुल्लू में आज क्या स्थिति है सृष्टि? बिल्कुल अजीता, जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार कुल्लू में बारिश हो रही थी, उसके बाद आज धूप खिली है। कहीं ना कहीं ये धूप राहत भरी और लोगों के लिए एक सुकून भरी धूप यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा था और व्यास नदी भी अपने उफान पर दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब धूप खिलने से बहाली का कार्य जो है वो तेज कर दिया जाएगा। अजीता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि बीते कल जिस तरीके से व्यास नदी के वेग के कारण यहाँ पर जो बांध की सड़क है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मनाली लेह जो मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भी कई जगहों से नदी के कारण कट चुका था। साथ ही साथ लैंडस्लाइड यहाँ पर कई सड़कों पर हो रहा था। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सामरिक दृष्टि से भी महत्व रखता है, और ऐसे में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होना कई सारी मुश्किलें लोगों के लिए खड़ी करता है। और लगातार बारिश के कारण कंडी कचौला रूट और मंडी मनाली जो नेशनल हाईवे है वो भी बाधित है। ऐसे में अब कुल्लू में जो एसेंशियल गुड्स है उनके जो ट्रक्स है वो पहुंचना भी अब मुश्किल हो चुका है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा अब पेट्रोल पंप ओनर्स को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रिजर्व स्टॉक रखना वो शुरू कर दें, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक 2 या 3 दिन का समय इन सड़कों की बहाली के लिए लग सकता है। ऐसे में एक चुनौती कुल्लू प्रशासन के लिए अब रहेगी, क्योंकि कई सारे जो छोटे मार्ग है, जो ग्रामीण सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त है। पैदल पुल बह चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। ऐसे में प्रशासन, NHAI, BRO की टीम सभी आज बहाली के कार्य में जुट चुके हैं। और कार्य किस तरीके से आज तेज होगा ये देखना भी अहम रहेगा, क्योंकि काफी सारी जगहों पर खासा नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 की आपदा में जिस तरह का नुकसान कुल्लू मनाली की जनता ने देखा था, कुल्लू मनाली ने झेला था, उससे कहीं अधिक का नुकसान ये बताया जा रहा है। क्योंकि मल्टीपल जगहों पर, उन्हीं पॉइंट्स पर जहां पर 2023 में क्षति हुई थी, उन सड़कें तो बह चुकी है, लेकिन इस बार का डैमेज काफी सिवियर है और सिवियर डैमेज यहाँ पर है। और काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरे तरीके से संपर्क कर चुका है। बिल्कुल ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।